मंत्र है। मंत्र लेने वाले रात में सोते समय ये मंत्र रटते रटते सोना, ये मंत्र रटते रटते उठना, 12 दिन में चमत्कार दिखना शुरू होगा। आप लोगों को मैं ये मंत्र देना चाहता हूं, कौन मेरे से मंत्र लेगा? कौन मंत्र लेगा? क्योंकि मैं चले जाऊंगा तो आपकी चिंता कौन करेगा? आप देखिए, चिंता करने के स्वभाव जिनमें होते हैं वो संत बन जाते हैं। वो दो चिंता करते हैं, एक तो खुद की मुक्ति की चिंता एवं दुनिया को दुख से मुक्त करने की चिंता। ये दो चिंता करते हैं, उनको संत कहते हैं। वो चिंता करते हैं, अब मैं चले जाऊंगा, भाई आपकी चिंता कौन करेगा बोलो? संसार के लोग चिंता कर भी लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका परिवार आपका चिंता करेगा, लेकिन परिवार चिंता करेगा तो भी उसमें वो शक्ति नहीं कि आपके दुख मुक्त कर दें। आपके परिवार में किसकी ताकत है आपके दुख मुक्त कर दें? आपके दुख में वो भी साथ रो सकते हैं, गुरु आपको रोने से मुक्त कर सकते हैं। दोनों में फर्क है। परिवार वाले साथ में रोएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? भाई तू दुखी मैं दुखी, हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए दोनों बैठ के रो। हाँ, रोने से मुक्त कौन कर सकते हैं? तो मैं आपको एक बढ़िया मंत्र देता हूं। ये मंत्र फलित होते ही कृष्णगिरी आना पड़ता है। कौन आएगा मंत्र फलित होने के बाद? सब आएंगे सदगुरु भगवान। अरे नहीं आया तो तेरा नुकसान। मैं कोई उधर दुकान थोड़ी खोल के बैठा हूं कि तू आएगा तो मेरे दुकान से जूस खरीदेगा, कि गेहूं खरीदेगा, कि चावल खरीदेगा। ये तो दया है मेरी कि तुम्हारा कल्याण होने के लिए तुम लोग पहुंचो करके सोचता हूं। बाकी तू नहीं आएगा, मैं कोई उधर शोरूम खोल के नहीं बैठा हूं कि तू आएगा तो मेरा कल्याण करेगा। मूर्ख आत्मा, अभी मैं दे रहा हूं मंत्र, ले लो। बोलिए दयानिधि गुरुदेव की। कौन कौन मंत्र ले रहे हैं? कौन नहीं लेना चाहता सदगुरु? जो मंत्र लेगा, कौन कौन ले रहे हैं मंत्र? मंत्र लेने वाले रात में सोते समय ये मंत्र रटते रटते सोना, ये मंत्र रटते रटते उठना, 12 दिन में चमत्कार दिखना शुरू होगा। कितने दिन में? 12 दिन में। और 48 दिन में चमत्कार की शुरुआत हो जाएगी। जय जय गुरुदेव। क्योंकि हम जब सोते हैं ना तो हम अल्फा माइंड में रहते हैं। किस माइंड में? अल्फा माइंड में। अभी बीटा में हैं हम। किस में है? बीटा में। बीटा में अवचेतन माइंड से कनेक्शन नहीं होता। नींद में देखो सपने आते हैं, ये सपना अवचेतन और चेतन मन के बीच की अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। अगर उस अवस्था में अगर आप मेरे मंत्र को रट लोगे, जो सोचोगे वो सब आएगा आपके जीवन में। जय जय गुरुदेव। हे करुणा सागर। अभी ये मंत्र जल्दी दे दो महाराज, जल्दी दे दो मंत्र। जो होना है मंत्र जल्दी दे दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन हमको मंत्र पहले दे दीजिए। सत्य वचन गुरुदेव। तो ये मंत्र शिव जी का है, ये मंत्र गणेश जी का है, ये मंत्र पार्वती पद्मावती का है कि भैरू जी का है? किसी का नहीं है। ये मंत्र आपके अंदर सोए हुए आपके ताकत को जगाने वाली शक्ति है। क्या है? शक्ति। इस मंत्र को जिसने भी रटा उसके सब प्रकार से सुख हो गया है। और ये ध्यान रखना, आपको इतना बता दूं इन देवताओं के सामने, मैं अगर किसी को बोलूं जा मर तो उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं अगर बोलूं जा जिंदा रहे तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकला वो सब मंत्र ही है। सत्य वचन। मेरे जीभ से जो निकला वो मंत्र है। लेकिन आज लगा कि अंतिम दिन है तो कुछ तो एक मंत्र अंतिम दिन दे, इन सबका कल्याण हो। जगह नहीं हो, जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जाओ। ये आगे चेयर क्यों डलवाते हो भाई? फिर बैठने वालों को जगह नहीं होता, थोड़ा आगे खिसक जाओ। नहीं तो नहीं, आप नहीं, पीछे बहुत जगह है। आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठो। आप लोग आगे आओगे तो यहाँ डिस्टर्ब होता है कैमरा वालों को, भजन वालों को।
चलो मंत्र ले लो, हाथ जोड़ो। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपके अंदर से 1000 शेरों को जगाएगा। लेकिन गुरुदेव में कितनी दया है कि ऐसे ही मंत्र दे रहे हैं। जय ऐसे जय मंत्र। गुरुदेव। बोलिए करुणा सागर सदगुरु भगवान मंत्र शिरोमणि वचन से गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री बसंत विजय जी महाराजा अभी की। कई लोगों में मैंने कहा ना, उतना पावर ही नहीं होता, 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर होता ही नहीं है, उनका पानी उबलता ही नहीं है पूरा। और कई लोगों को है कि बड़े बड़े काम करना है हमको, मन में क्या आता है। एक आदमी एक लालटेन लेके खड़ा था, उसको पहाड़ पर चढ़ना था, उसको पहाड़ के ऊपर जाके वो चोटी पर पहुंचना था, लेकिन लालटेन देख रहा है कि 10 फुट की उजाला दे रहा है। कितना? 10 फुट। अब आप ही बोलिए, जिस लाइट से 10 फुट ही उजाला आता हो, उससे पहाड़ चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता है ना। जी गुरुदेव। वो दुखी हो रहा था कि मैं इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ूंगा, इस लाइट में तो 10 फुट ही उजाला आ रहा है। सामने एक बूढ़ा आ रहा था, वो बूढ़े के हाथ में भी एक लाइट था, वो लाइट 5 फुट ही उजाला देता है। कितना? 5 फुट। इसका कितना देता है? बूढ़े ने इसको पूछा, क्यों भाई खड़ा है? नहीं, आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, ये लाइट का उजाला 10 फुट ही आता है। आप सबकी सोच को थोड़ा बदलना जरूरी है। अबे मैंने पूछा कि 10 फुट के उजाले से पहाड़ कैसे चढ़ पाएगा? आप बोलो नहीं चढ़ पाएगा। अरे ये 10 फुट उजाला दे रहा है, तो जैसे जैसे चलता जाएगा उतना 10 फुट उजाला देता ही जाएगा, न पहाड़ तक पहुंच ही जाएगा। आपको ये सोच नहीं आता, आप यहीं से पूरा पहाड़ तक का उजाला किस लिए चाहिए? आपको 10 फुट का रास्ता दिख रहा है, 10 फुट चलोगे जब तक वो लाइट आगे का 10 फुट दिखाएगा, और आगे 10 फुट जाओगे वो लाइट और आगे 10 फुट दिखाएगा। आप कितना भी बड़ा काम लेके बैठे हो, ये मत सोचना कि उस काम जितनी पूंजी मेरे पास नहीं है, उतना काम जितना इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, वो काम करने जितनी शक्ति मेरे पास नहीं है। 10 कदम आगे बढ़ा के 10 कदम पहुंचो, जब तक आगे के 10 कदम की शक्ति मिल जाएगी। ऐसे करते करते पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाओगे। आप ये ध्यान रखने जैसी बात है। अभी से पूरी टारगेट का कैलकुलेशन मत करो कि भाई मेरा काम 50 करोड़ का है तो मेरे पास 50 लाख भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। 50 लाख से काम शुरू कर, वहां तक पहुंचेगा तो आगे के काम अपने आप होंगे। मैं कृष्णगिरी तीर्थ, माँ ने बोला जमीन तो खरीद लिया था मैंने, माँ ने बताया कि इधर मैं हूँ, जब मुझे कोई नहीं जानता था। अगर मैं सोचता कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं कैसे ये तीर्थ बनाऊंगा, तो 2200 करोड़ रुपए का वो मंदिर बनाने की हिम्मत में कर पाता क्या? हाँ, तो आप 10 कदम आगे बढ़ाइए। लाइट का अगर स्वभाव 10 फुट उजाला दिखाने का है, तो आप 10 फुट जाने के बाद तो वो आगे का 10 फुट दिखा के ही तो रहेगा। आपने बोला कि 10 फुट के उजाले से कैसे पहाड़ चढ़ेंगे? अरे उसका काम ही है आगे का 10 फुट का उजाला दिखाना। जितना पहुंचोगे उतना 10 फुट दिखाते ही रहेगा ना, चोटी पर पहुंचने के बाद भी 10 फुट का आगे का उजाला दिखाएगा वो। ये समझ हम में कम है। कोई भी काम करते हो, बहनों को तो खास निवेदन करता हूँ, जितनी बहनें खाली बैठी रहती है घर में, वो सब हाथ ऊंचा करो। यानी खाली रसोई बनाती है, खाती है, बच्चों को भेजती है। हाँ, थोड़ा सा यूट्यूब चैनल कैसे खोलना ये सीखो। तो बहुत सरल काम है, बड़ा नहीं है। थोड़ा सा सीखोगे, महीना 2 महीना अच्छे से सीखोगे। आप जो रसोई बनाते हो घर में रेगुलर, उसी का वीडियो निकाल के डालो। किसका कब नसीब खुल जाए पता नहीं है, और नसीब खुलते खिलते लाखों में पैसे आ जाते हैं। खाली नहीं रहना चाहिए बहनों, कुछ न कुछ करना। 10 साड़ी बेचने का काम, कुछ न कुछ घर बैठे कुछ न कुछ काम करते रहना बहनों, क्योंकि आज के तारीख में महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं है। आज कुछ भी कर सकती है महिलाएं, इसलिए आप कुछ न कुछ करना चाहिए, खाली नहीं बैठना। घर में कुछ न कुछ ट्यूशन चला सकती हो। देखो, ट्यूशन चलाते चलाते चेन्नई में ऐसे बड़े बड़े ट्यूटोरियल चलाती है बहनें, उन्होंने ट्यूटरों को अपने हायर करके रखा हुआ है, जो IAS IPS पढ़ने वाले बच्चों तक का कोचिंग उस बहनों के पास आए हुए ट्यूटर करवाते हैं, और वो बहनें करोड़ों में कमाती है। मैं जानता हूँ उनको,
जो खुद कुछ नहीं पढ़ी हुई है, पढ़े हुए लोगों को रखा हुआ है उधर इंस्टीट्यूशन में, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये विश्वास रखो, यही मेरा कहने का तात्पर्य है। अपने आप को कमजोर मान रहे हो तो जरूर मूर्ख हो आप, उससे ज़्यादा नहीं है। और मैं मंत्र वही दे रहा हूँ अभी। क्या मंत्र है, किसको लेना है मंत्र? पहले मंत्र ले लो, फिर ही आगे दूसरा काम करना है। रात में सोते समय रटते रटते, जब नींद लेना हो तभी ये मंत्र रटना। अगर उठ के बीच में कोई काम करना हो तो रटना नहीं, सुबह उठते ही है मंत्र रटना। कितना रटना महाराज? नींद आवे जब तक रटते रटते नींद ले लेना, नींद खुलते ही रटते रटते उठ जाना। सब विचार आ जाए तो छोड़ देना। क्या मंत्र है? बोलो क्या मंत्र है? मैं बोलता हूं, आप वापस बोलो मंत्र को। मैं बहुत खुश हूं। बोलो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सब काम हो रहे हैं। मेरे सब काम। बस यही मंत्र है, रटो इसको रात। मैं बहुत खुश ये हूँ। इतना काम करेगा कोई भी। मैं देवताओं के सामने ही बोल रहा हूं, देवता की साधना करके सिद्धि आती है, बड़ा मुश्किल है इनको साधना। ये मंत्र 10 दिन में ही चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में अभी ये है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। यही आपके दिमाग में, आज के तारीख में आपके दिमाग में यही है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है कि नहीं? देखो, जब तक ये विचार नहीं बदलोगे कोई काम होगा नहीं, क्योंकि आप विचारों से नेगेटिविटी की ऑरा को शरीर में धारण कर चुके हो। अब गलत चीजें ही जीवन में आएगी, अब गलत चीजें ही आपके जीवन को परेशान करेगी, क्योंकि विचार से आपने अपना आभा मंडल को दूषित कर लिया है। इसलिए अब अगर सुधरना हो तो ये मंत्र से बड़ा मंत्र संसार में कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोच ही नहीं आता आपको। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सब काम हो रहे हैं, ये सोचने वाला लाख में एक भी नहीं होगा। अरबोपति भी यही सोचे कि और थोड़ा कुछ हो जाए तो अच्छा है, मेरा क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ आ रहा है। क्या मंत्र है? बोलो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सब काम हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बोलो। मैं बहुत खुश हूँ। वापस बोलो। इसको बोलते समय आपका चेहरा देखने लायक है, क्योंकि ये बोलते समय अंदर से ही दिल खिल रहा है ना, चेहरा खिल रहा है, क्योंकि ये शब्दों का जादू है कि चेहरे में खुशी ला रहा है ना। खुशी ही समृद्धि को आकर्षित कर सकता है, दुख कभी आकर्षित नहीं कर सकता। आप सोचो कि दुख से मैं खुश हो जाऊंगा, दुख से कोई खुश नहीं होगा। नींबू खा के मुंह मीठा कैसे होगा भाई? नींबू खा के मुंह मीठा कैसे होगा? मुंह मीठा होना तो लाडू खाना पड़ेगा। मैंने आज आपको लाडू पकड़ाया है, ये लाडू है। बोलो क्या बोलना? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा 10 बार बोलोगे तो चेहरा ही हंसी से मलक जाएगा आपका। सत्य वचन गुरुदेव। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सब काम हो रहे हैं। 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 ये जब अवचेतन मन में ये विचार को अगर स्थापित करोगे, अवचेतन मन समझ जाएगा कि अभी ये काम को करने की स्थिति में आ चुका है आदमी, तो अब मुझे काम करना चाहिए। आपका अवचेतन मन जो जो काम आपने सोचा है उन सबको करने की शुरुआत कर देगा न, काम होना चालू हो जाएगा।